वो वही चीज खा रहा है जो एक बड़ा आदमी खा रहा है, करोड़पति लखपति खा रहा है, बड़ी जाति बड़ी बिरादरी बड़े धर्म वाला खा रहा है। तो तुम में और हम में अंतर क्या हुआ? हमारे रगों में भी वही खून है जो आपके रगों में खून है। हमारे अंदर समानता है। हम कार्यों से छोटे हो सकते हैं, हम कारोबार से छोटे हो सकते हैं, हम व्यापार से छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम उस ईश्वर के बनाए हुए हैं जिस ईश्वर ने नाक कान आंख मुंह ना पूरे शरीर के अंदर किसी चीज में भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर दिया। आपने देखा कोई बड़ी जाति वाले के कान नहीं है, या आपने देखा कोई छोटी जाति वाले के कान नहीं है? सबको बराबर दिया ना ईश्वर ने, फिर भेदभाव काहेगा? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, भेदभाव की वजह पहले सोचो तो सही क्या है। भेदभाव की वजह है अशिक्षा। भेदभाव की वजह अशिक्षा है, जिसकी वजह से हम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, हम अधिकारों को मांग नहीं पा रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। और ये सरकारें, ये हुकूमतें हम पर छल कर रही हैं। आज एक मांग चल रही है चारों तरफ आरक्षण खत्म करने की। काय की मांग चल रही है? आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, आरक्षण को आर्थिक कर दिया जाए। हम वो आंख के अंधों को कहना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करने के पहले हमारे चाचा दादा ताऊ के चेहरा देख लो, इनके आंखों में, इनके चेहरों में जो झुर्रियां पड़ी हैं ये गरीबी की है। इनके पैरों के छाले देखो, इनके हाथों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके काम कारोबार को देखो, क्या बदल गए? तो हम आर्थिक तौर पे आप हमको कहना चाहते हो और हमारा अधिकार हमसे छीनना चाहते हो। बाबा साहब ने हमें हमारा अधिकार दिया है, बाबा साहब ने एकता का पाठ पढ़ाया, बाबा साहब धक्के खाते रहे लेकिन पढ़ाई में पीछे नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूं, आज ही मैंने ये नारा दिया है कि बस्ती बस्ती अंबेडकर, हर गांव गांव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करो। हर घर में संविधान हो, हर हाथ में संविधान होना चाहिए। आज हम शिक्षा से पीछे हैं। अभी 2 मिनट पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था, अभी देखो 2 मिनट में आप लोग विवादित स्थिति में आ गए। ये उत्सव का माहौल विवादित मुद्रा में आ गया। वजह क्या है? हमने माफ करना नहीं सीखा, क्षमा करना नहीं सीखा। छोटी बातें थी, बड़ी हो जाती है अभी 2 मिनट में, जबकि कोई बात नहीं थी। 2 लड़के आपस में धक्का मारे होंगे, दोनों एक दूसरे को माफ करके बैठ जाते, अभी काम आगे बढ़ जाता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, संवैधानिक तौर पर भी एक हो जाओ, समाज के तौर पर भी एक हो जाओ, अपनी बस्तियों को सुसज्जित करो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, आज चंद्रशेखर रावण जी कहां बैठे हैं? पार्लियामेंट में, संसद में। आज हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे साथ होने वाले शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षित है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है। आज हम टीवी में उनको देख रहे हैं, कल तुम्हारी कोडिया बस्ती का कोई आदमी जाके और जो संसद में और विधानसभा में लड़ाई लड़ेगा। हमारे गांव और बस्ती के अंदर शिक्षित लोगों को सरपंच बनाओ। ये बहन बेटियों की इज्जत को बचाओ, बहन बेटियों को मोबाइल मत दो। ये राजश्री खा खा के जो हालत खराब हो रही है हमारे नौजवानों की, ये बताओ मुझे। हम कह देते हैं कि हम गरीब आदमी, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, 40 रुपया का राजश्री एक दिन में खा रहे हैं, 1200 रुपया महीना हुआ, और 12 पंचे 60,000 रुपया हुआ 5 साल में, और 60,000 की मोटरसाइकिल आती है। कितने की आती है? आपको किस्तों में लेना पड़ेगा कि नगद में लेके आओगे? नगद में लेके आओगे। फिर कहे नहीं त्याग कर रहे हो राजश्री का, कर दो त्याग इसका, और फिर नगद में मोटरसाइकिल लेके आओ, फरफराते हुए चलो। लेकिन हम ये ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने अपने आप को बदलने का सोचा नहीं, हम अपनी बस्तियों को बदलने की सोचे नहीं, हम अपने समाज को बदलने की सोचे नहीं। वो 1200 रुपए महीने का जो खर्चा है, 60,000 रुपए 5 साल में हो रहा है।
आपका बच्चा 1200 रुपया महीने में प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, वही 40 रुपया दिन में। आपने त्याग कहे का किया है? राजश्री का। आपने त्याग किया सिगरेट का, आपने त्याग करा दारू का। ये नशा आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, आपकी जो बीवी है, आपकी जो माँ है, इसकी इज्जत करने से हमको रोकने वाली चीज है नशा। आज वो पत्नी जो अपने घर में अपने माँ बाप का त्याग करके आई, छोड़ के आई, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई, अच्छा खाना पीना अच्छा घर छोड़ के आई हमारे घर में, हम उसको नौकरानी बना दिए। वो घर का भी काम कर रही है, वो बाहर बस्ती का भी काम कर रही है, और फिर हम शराब पी के आके दंगा भी कर रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं नशे की वजह से। इस नशे की लत से बाहर निकलना है, इस नशे की लत से बाहर निकलना है। हर घर में अंबेडकर होना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर, सुनो, जिस तरह शिक्षा को मृत्यु नहीं है, शिक्षा को मृत्यु नहीं है, इसी तरह अंबेडकर को भी मृत्यु नहीं है। अंबेडकर भी अमर है, शिक्षा भी अमर है। अंबेडकर जी भी अमर है और शिक्षा भी अमर है। तो अगर हमें भी अमर होना है तो अंबेडकर को भी पकड़ लो और शिक्षा को भी पकड़ लो, दोनों चीज को क्या कर लो? पकड़ लो। एक आदमी अच्छी शिक्षा, सुनो, पढ़ाई को नौकरी से न जोड़ना। हम बच्चों को पढ़ाते इसलिए नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अच्छी सी पान की दुकान भी खोलता है, अच्छे से पढ़ा लिखा आदमी जैविक खेती भी करता है, अच्छे से पढ़ा लिखा आदमी सारे तरह के दुनिया के काम को बहुत बेहतर तरीके से करता है। ये शिक्षित है, क्या है? पढ़े लिखे हैं, तो आपके सामने आपका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद जी अगर बेहतरीन शिक्षित न होते तो वहां जाके नेतृत्व न कर रहे होते। आज समाज में अलग जगाने का काम किए हैं। आप सब लोग अपने अपने अंदर चंद्रशेखर रावण जी को देखते हो, अपनी मूछ ऊपर करके और चलने का काम करते हो और करेंगे चलने का काम। हम में तुम में क्या अंतर है जो हम चलेंगे नहीं अकड़ के? हम झुक के चलेंगे, आप झुक के चलोगे तो, और हम अकड़ के चलेंगे, आप अकड़ के चलोगे तो। आपके साथ प्रेम से है, आपके साथ सम्मान से है, आपके साथ हमारा भी आत्मसम्मान है। हमारे कार्य छोटे हो सकते हैं, हम छोटे थोड़ी ना है। गलत बोल रहा हूं मैं? इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, अपने बच्चों को नशे से बचाओ, इस मोबाइल के जंजाल से निकालो बाहर। ये बेटियों के हाथ में मोबाइल न रहे, उम्र है हर चीज की। ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल न रहे। लोन मत लो। ये जो घर घर में बस्ती बस्ती में लोन बांट रहे हैं, 20-20 हजार, 30-30, 40-40 हजार सामूहिक लोन दे रहे हैं। ये लोन दे दे के तुमको जो है बड़ा बनने से रोकने की प्रथा चालू हुई है। 30-20 हजार रुपए देते हैं, 40 हजार रुपए वसूलते हैं। ये बताओ, तुम जो 40 हजार मजदूरी करके लोन का चुका रहे हो, वो 40 हजार डबला में जोड़ ले, 40 हजार अपने डबले में जोड़ लो। जब तुम हर हफ्ते में उनको किस्त दे सकते हो 1500 रुपया और 2000 रुपए, और हर महीने में आप किस्त दे सकते हो 5000 रुपए, तो आप वही 5000 रुपया डबला में डाल लो। और फिर क्या होगा? आपको ब्याज नहीं दे रहे हो। जो 40 हजार रुपए लोन में चुकाए हो, 20 का 40, वो 40 का 40 तुम्हारे जेब में। अपनी जरूरतों को थोड़ा कम कर लो। अपनी जरूरत को क्या कर लो? थोड़ी चांदी सोना खरीद रहे हो, वहां सोनी जी भी आपको लूट रहे हैं और यहाँ ब्याज में पैसा लेके लुट रहे हो। तो दो जगह आपको गरीब ही बनाने की ये स्कीम है। क्या है? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं भी आपके साथ ही हूं, आपके बराबरी का हूं, इसीलिए मैं कह रहा था ये सब हटा दो जमीन में, हम भी बैठ जाएं आपके साथ। इसीलिए ना बोल रहे थे। हम आपके लिए बता रहे हैं, सरकारों की स्कीम बिल्कुल हमारे विपरीत चलती है। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में यूकेजी तक की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सरी से लेके यूकेजी तक की पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे हमारे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में बैठे रह रहे हैं। तो उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे कि तुम्हारे आगे बढ़ेंगे? स्कूल की बिल्डिंग बनाएगी सरकार तो मास्टर नहीं देगी, मास्टर देगी तो दूसरे काम में लगा देगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे ना पढ़ लें। अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ लेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तुम्हारे स्कूल की व्यवस्था अच्छी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम स्कूल छोड़ने बच्चों को लेके नहीं जाते और स्कूल से बच्चों को लेने भी नहीं जाते।
गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? क्यों नहीं करते हो ऐसा? शहरों में लोग स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं। आज जिस वाद के खिलाफ बात हो रही है, जिसके खिलाफ हम सब लोग सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, और वो भीख मांग लेंगे तुम्हारी बस्ती में आके, लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ते। इस बात को अच्छे से समझ लो। हाँ, आज उनके लोग राशन की दुकान में वही मिलेंगे, तुम्हारे बिजली बिल का मीटर देखने वही आएंगे। क्या? तुम्हारे बिजली बिल का मीटर देखने वही आते हैं, और तुम्हारे राशन की दुकान में वही मिलेंगे, और तुम जाओगे नगर निगम नगर पंचायत में वही मिलेंगे, जनपद पंचायत तहसील कार्यालय में वही मिलेंगे, हर जगह वही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया है, और बाबा साहब चाहते थे कि तुम शिक्षा को अधिकार बनाओ। तुमने शिक्षा को अधिकार नहीं बनाया, इसलिए आप सब जागरूक हो जाओ और शिक्षा का अलग जगाओ। हर घर संविधान, बस्ती बस्ती अंबेडकर को बसाओ। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, इससे हमारा समाज तरक्की करेगा। जात पात में मत लड़ो, कुरुवंश में मत लड़ो, आपस की बस्तियों को बेहतरीन बनाओ। छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर दिया करो, लड़ा ना करो, खून खराबा ना करो। अस्पतालों में पड़े मिलते हैं, थाने में सबसे ज्यादा कौन लोग मिलते हैं देखने को? हमारे लोग मिलते हैं। कोर्ट कचहरी में ज्यादा कौन लोग मिलते हैं? हमारे लोग मिलते हैं। कहे पटवारी बिना पैसे लाए काम नहीं कर, कलेक्टर के यहाँ तुम दूर खड़े हो, अंदर घुसने को नहीं मिल रहा, तहसीलदार एसडीएम के दलाल तुम्हारे काम करवा रहे हैं। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा क्यों नहीं हो रहा है कि तुम अपने काम खुद करा लो? क्योंकि अशिक्षिता है, क्योंकि हम बोलते नहीं, क्योंकि हम पी के जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है मोटरसाइकिल भर्राते जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। बाइक सीखने वालों, बाइक खरीदने वालों, जो बस्ती का बेहतरीन आदमी अच्छी गाड़ी चला लेता हो, उसके साथ कुछ दिन चला करो, 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना सीख जाओ, फिर चलाओ भर्राटे के साथ। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि हम हर काम को अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, आपस में एकता, संगठन बनाओ, मजबूत संगठन बनाओ। परिवार की लड़ाई परिवार में खत्म करो, बस्तियों की लड़ाइयाँ बस्ती में खत्म करो। अपनी बस्ती का एक मुखिया बनाओ, 4-5 प्रमुख लोगों को बनाओ, फिर उनकी बात मानो। वो कर्री से कहे तो मानो, वो तुम्हें दंडित करे तो मानो। सामाजिक बैठक करो, महिलाएं भी सामाजिक बैठक करें, आपस में लड़े भिड़े नहीं, आपस में गाली गलौज न करें, बुराइयों का त्याग कर दो और अपने धर्म की तरफ वापस आओ, अपने समाज की तरफ वापस आओ। दूसरों के त्योहार मना मना के अपने त्योहार भूल गए तुम लोग, अपनी सभ्यता भूल गए तुम लोग, अपने नियम भूल गए, अपने समाज, अपने जो हमारे बौद्ध संस्कृति है, जिस संस्कृति के पालनहार, जिस संस्कृति के उपासक बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस तरफ वापसी कर लो। करोगे सब? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, आवाज दो। आवाज नहीं निकल रही, आवाज दो। हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम कटरिया में 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में सभी को पहुंचना है, और उस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं ना, इस सारे